नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगीड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहनी। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सोल्व किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, दिए हुए सदिशों ए सदिश आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और बी सदिश आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है भाई। के लिए सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भैया। क्या याद करना है आपको, दोनों सदिश ए और बी सदिश के योगफल करना है पहले। और ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है ना भैया। तो सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन डाटा जो भी आपको दिया हुआ है। ए सदिश आपको दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी सदिश आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना भैया। अब आपको क्या करना है, पहले दोनों का योग करना है, ठीक है ना भाई। जब आपके पास ए सदिश प्लस बी सदिश आ जाएगा, उसके बाद ही तो इकाई सदिश याद करोगे। पहले आपके पास सदिश होगा तभी तो उसका इकाई सदिश याद करेंगे ना। तो देखिए आगे ए सदिश प्लस बी सदिश कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ना है तो ए सदिश लिख दीजिएगा प्लस बी सदिश लिख दीजिएगा, दोनों का कर देते हैं योग। आई कैप में आई कैप को जोड़ना है तो दो में से गया तो आई कैप माइनस जे और प्लस जे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना भैया। और 2k में से के गया तो प्लस का k कैप आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा, हमको याद करना है ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश का फॉर्मूला हमने ज़्यादा ही नहीं तो 4 या 5 बार काम में ले लिया है। तो हमेशा जब भी आप इकाई सदिश या मात्रक सदिश याद करो ना तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना भैया। क्योंकि मेनली मात्रक सदिश के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है ना भैया, 13 प्रश्नावली में से इकाई सदिश में। तो देखिएगा ए प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कितना हो जाएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग सदिश बटे सदिश का परिमाण हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ए सदिश प्लस बी सदिश की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट दोनों का, सॉरी ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर जे के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, आई कैप प्लस जे कैप, एक और एक अंडर रूट 2 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना भैया, के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है, जिसका परिमाण 8 इकाई है, ठीक है ना भैया। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले सुनिएगा। आपको याद करना है 8 इकाई, इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। आपसे कह रहा है 8 और इकाई, यानी पहले इकाई सदिश याद करना है, ठीक है ना भैया, और उसके बाद 8 से गुणा कर देना है। ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कर लिया था, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यदि आपको 8 इकाई का परिमाण चाहिए, ठीक है ना भैया, परिमाण कितना चाहिए 8 इकाई का, आप क्या करो सबसे पहले इकाई सदिश ज्ञात करो, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1 इकाई होता है, या फिर हम कहें इकाई होता है। तो फ्रेंड्स इकाई सदिश
इकाई सदिश का परिमाण होता है 1 और यदि इकाई सदिश को 8 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाण हो जाएगा 8 गुणा 1 यानी 8 इकाई। ठीक है ना भैया। तो इसी फंक्शन को या इसी प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम सदिश को मान लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, माना ए सदिश इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना भैया। अब क्या करेंगे भैया, ए सदिश का मात्रक सदिश या फिर हम कहें इकाई सदिश कितना हो जाएगा ए कैप, और ए कैप कितना होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है ना भाई। अब आगे सुनिएगा ए कैप, ए सदिश की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना। अब ए सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई कैप का गुणांक कितना है, ये आई कैप है, ध्यान दीजिएगा आई कैप का गुणांक है 5 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक है -1 और के कैप का गुणांक है 2। तो देखिए फ्रेंड्स अपने पास कितना आ जाएगा आंसर में, या फिर हम कहें इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है ना। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1 26, 26 और 4 30 यानी अंडर रूट 30 आ गया। ठीक है ना भैया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे सुनिए, अब इकाई परिमाण का या फिर हम कहें इस इकाई सदिश का परिमाण कितना है, 1 है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप ये जो एक है ना इसका परिमाण ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करो, √30 का तीनों इंडिविजुअली अलग अलग भाग लगा दो, जब भाग लग जाए तो उसके बाद इसका परिमाण ज्ञात कर लेना, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक के वर्गों का योग करके रूट में। ठीक है ना। तो उसका कितना आएगा, मान 1 आएगा। ठीक है, आप करके चेक कर सकते हो खुद अपना ना भाई अपने द्वारा। अब ए कैप आ गया, ए कैप का परिमाण कितना है 1, तो हमको चाहिए 8 इकाई। तो 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश कितना हो जाएगा, 8 ए कैप हो जाएगा। 8 ए कैप को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है ना भैया। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 30, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसको गुणा कर लो, 8 8 5 जा 40 हो जाएगा बटे अंडर रूट 30 आई कैप माइनस के 8 जे कैप √30 और 8 दूनी 16 बटे √30 के कैप। आप इस प्रकार भी आंसर को लिख सकते हो। ठीक है ना भैया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है ना भैया। और आप चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को उतारे, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि सदिश, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है ना भाई। और माइनस के 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस के 8k कैप। ठीक है ना भाई। दोनों सदिश संरेख है। क्या है भाई, संरेख है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों का नामकरण कर देते हैं। माना ए सदिश हमारा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है ना। और बी सदिश जो हमारे पास है यह हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस के 8k कैप। ठीक है ना भाई। अब सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन बोला सिद्ध करो दोनों सदिश संरेख है। संरेखता की कंडीशन में मैंने आपको बताया था, 2 कंडीशन बताई थी, या तो आप लिखो ए सदिश बराबर प्लस माइनस लैम्बडा बी सदिश, या फिर बी सदिश बराबर प्लस माइनस लैम्बडा ए सदिश। तो देखिएगा जरा यहाँ, यदि बी सदिश से माइनस का 2 कॉमन लिया जाए तो देखिएगा जरा, -2 कॉमन लेते 2i कैप हो जाएगा, ये माइनस के 3j कैप और ये प्लस के 4k कैप। और ये जो सदिश हमको नया प्राप्त हुआ ये हमारा हो जाएगा ए सदिश के बराबर। तो चूंकि बी सदिश बराबर कितना होता है, प्लस माइनस लैम्बडा ए सदिश होता है, नहीं होता संरेखता की कंडीशन में, मैंने लिखवाया था आपको, समझाया भी था क्यों होता है। अब देखिए इस कंडीशन के अनुसार अतः ए सदिश व बी सदिश संरेख है, ए सदिश व बी सदिश संरेख है। और जो आपका लैम्बडा का वैल्यू आई है -2, ठीक है ना, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख दो कि भाई लैम्बडा की वैल्यू -2 आई है। तो मैंने आपको बताया था यदि लैम्बडा पॉजिटिव रहेगा तो दिशा समान रहेगी, लैम्बडा नेगेटिव रहेगा तो दिशा विपरीत। तो आप लिख सकते हो ए सदिश व बी सदिश की दिशा परस्पर विपरीत है, परस्पर विपरीत है। ठीक है ना भाई।
तो उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव या इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं P आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है ना भाई, और Q आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो दो बिंदु हो गए P और Q। चेक कर लेते हैं। P दिया है आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, Q आपको दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को, ठीक है ना भैया। दो बिंदु है P और Q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में, बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। और फ्रेंड्स जब भी आप वीडियो देखें तो RBSC की जो मैथ की बुक है वो साथ में लेके देखें, जिससे भी क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो जाए, है ना भाई। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपने P सदिश और Q सदिश, ठीक है ना भैया, ये आपके पास P बिंदु और ये Q बिंदु है, तो इनका स्थिति सदिश आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, माना जो P बिंदु है उसका स्थिति सदिश मान लेते हैं A सदिश, कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। या फिर आप उस प्रकार भी कर सकते हो जैसे हमने एग्जांपल में किया था, P की जगह आप क्या लिख सकते हो OP सदिश, ठीक है ना भैया। P का स्थिति सदिश क्या लिख सकते हैं, OP सदिश, और Q का हमने लिखा था OQ सदिश। तो यहाँ हम मान रहे हैं B सदिश इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको A सदिश माना, इसको B सदिश माना, ठीक है ना भैया। और अनुपात आपको दिया है m/n 2:1। अब आपसे बोला अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतः विभाजन की। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन उसको सोल्व करो तो आपका उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है ना भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो R सदिश कितना होता है, MB सदिश प्लस के NA सदिश बटे M प्लस N। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिएगा जरा, और एक बात और, जिस क्रम से क्वेश्चन में आपको बिंदुओं का क्रम आएगा उसी क्रम से आपको मानना है। ऐसा नहीं है कि P बिंदु फर्स्ट है और Q बिंदु आपको बाद में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको तो A मान लेते हो, इसको भी। जो फर्स्ट है उसको A मानो, जो सेकंड है उसको B मानो, ठीक है ना भैया, नहीं आंसर गलत हो सकता है। अब देखिए R सदिश, M की वैल्यू रख दीजिए, M की वैल्यू कितनी है 2, और B सदिश की वैल्यू कितनी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना भाई, प्लस N की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना भैया, N की वैल्यू 1 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2:1, ठीक है भैया ना, 2:1 ही दिया हुआ है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है भाई, बटे M प्लस N यानी 2+1। तो अब देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। पहले 2 से गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 2i कैप 2j कैप 2k कैप, ठीक है भैया, माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप प्लस i कैप प्लस j कैप 2j कैप माइनस के कैप बटे 3, ठीक है ना भैया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको एज इट इज रख दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज़ आ जाएगी। अब देखो -2 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस आई कैप, 2j में 2j कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो प्लस के कैप बटे 3, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। उतार लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे नंबर सेकंड, इसी का पार्ट है बाह्य विभाजन, ठीक है ना। बाह्य विभाजन करेगा तो क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करके उतारे या फिर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, नंबर सेकंड बात करते हैं हम बाह्य
विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी भाई विभाजन किया जाता है, जब भी भाई विभाजन किया जाता है तो भाई विभाजन का सूत्र हो जाता है एम बी माइनस एन ए बटे एम माइनस एन, ठीक है ना भाई, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले से रखी हुई है, बस चिन्ह चेंज करता है, माइनस कर लिया और यहाँ हो गया एम माइनस एन, यानी एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1, ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिएगा जरा, आर सदिश इक्वल टू माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, ठीक है, प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। इसी प्रकार जब माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस माइनस प्लस का k कैप, ठीक है ना भैया, माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस k कैप। अब देखिए 2 में से 1 चले गया, या 2 में से 1 को जब हमने घटा दिया तो 1 बचेगा और आंसर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के 2i कैप माइनस के i कैप यानी माइनस के 3i कैप, ठीक है भाई। 2j से 2j कैंसिल आउट हो जाएगा और 2k और 1 कितना हो गया, 3k कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो बिंदु आपको दिए हैं। P बिंदु आपके पास है 2, 3, 4 व Q आपको दिया हुआ है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश। देखो रेखा लिखो तो भी रेखा भी सदिश है ना भाई, यहाँ पे सदिश में रेखा का मतलब सदिश रेखा से है। तो मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये P बिंदु और हमने माना ये Q बिंदु है ना, P से Q की और एक सदिश खींचा हमने, है ना भाई, ये P बिंदु और ये Q बिंदु। P बिंदु को मार्क कर देते हैं 2, 3, 4 और Q बिंदु को ही मार्क कर देते हैं कितना, 4, 1, -2, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है जो PQ सदिश आपके पास आएगा ना उसका मध्य बिंदु बताइए। अब मैंने आपको बताया था जब मध्य से विभाजित किया जाता है तो M और N दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा ज़रा, माना P का जो बिंदु है उससे हमने P का स्थिति सदिश ज्ञात किया, या फिर आप A सदिश ना मानना चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो P का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, OP सदिश। ध्यान दीजिएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना भाई। और इसी प्रकार Q का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, OQ सदिश, 4i कैप प्लस j कैप माइनस k2k कैप, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे सुनिए, रेखा PQ सदिश को मध्य से विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश कितना होता है, स्मॉल r सदिश इक्वल टू, मैंने आपको बताया था दोनों का स्थिति सदिश जोड़ दो, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला काम में लिया था तो A सदिश इसको माना था, B सदिश इसको, या फिर मैं भी बोलूँ दो बिंदु आपको दिए हुए थे, एक बिंदु का जो स्थिति सदिश था आपने उसको A सदिश माना था, दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश B सदिश माना था। तो यहाँ पे A और B की जगह आपको क्या काम में लेना है, OP और OQ। तो सीधा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, OP सदिश प्लस OQ सदिश बटे 2, ठीक है ना भाई। माना मध्य से विभाजित करने वाला बिंदु R है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा, OP सदिश कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना, प्लस OQ सदिश कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4i कैप प्लस के j कैप माइनस 2k कैप। तो फाइनल आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, 4 और 2 6i कैप, 3 और 1 4 j कैप, और 4 में से 2 गया तो 2k कैप, 2 का भाग लगा दीजिएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो R सदिश आपके पास कितना आ जाएगा भाई,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो भाई, ये जो आर सदिश आपके पास प्राप्त होगा, यानी आपके पास आया बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का, इस बिंदु का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आपने प्राप्त कर लिया, यानी आर सदिश। अब सुनिए, जब भी आप स्थिति सदिश बनाते हो तो जो बिंदु होता है उसको आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक में लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? तो जो आप हम कह सकते हैं किसी दिए हुए सदिश में यदि आपको बिंदु याद करना है, लिख देते हैं मध्य बिंदु, बिंदु याद करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक हो जाएगा 3 2 1। ठीक है भैया, अब यदि इस बिंदु से आप स्थिति सदिश बनाओगे तो कितना आएगा, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश आपको दिए हुए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश, जिनके स्थिति सदिश क्या क्या दिया हुआ है, बिंदु ए का स्थिति सदिश आपको दिया है ए सदिश इक्वल टू 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बी सदिश आपको दिया हुआ है, यानी बिंदु कैपिटल बी का स्थिति सदिश कितना दिया हुआ है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना भाई, चेक कर लेते हैं, 3 आई कैप माइनस 4 जे माइनस 4 के 2 आई माइनस जे प्लस के, और लास्ट में आपको सी सदिश दिया, सी सदिश आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 जे माइनस के 5 के कैप। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, तो जस्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में किया था। ठीक है, नहीं अब देखो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 9 दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, वहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू इंटरचेंज कर दी है। ठीक है ना भैया, इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू इंटरचेंज कर दी है, बाकी जो तीनों सदिश आपको, तीनों शीर्ष आपको यही दिए गए थे। ठीक है ना, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास शीर्ष है ए बी सी है क्या, नहीं ए बी एंड सी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप भुजाएं याद कर लो ए बी बी सी, और तीसरा त्रिभुज नियम के अनुसार ये भुजा कौन सी होगी, ए सी होगी, नहीं होगी? तो देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं ए बी सदिश। ए बी सदिश क्या आएगा, बी का स्थिति सदिश में से ए का घटाना पड़ेगा, और बी का और ए का स्थिति सदिश ये दिए हुए हैं, यानी बी माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, मैंने आपको बताया था लास्ट में से फर्स्ट का घटा दो आप, तो देखो सीधा डायरेक्ट घटाते हैं ना भाई, बी में से ए का घटाना, तो 2 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, माइनस आई कैप, माइनस के जे में से माइनस के 4 आपने घटाया, कितना बचेगा, प्लस के 3 जे कैप, और के में से जब माइनस 4 के आपने घटाया तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस के 5 के कैप। ठीक है ना भाई, याद रखना ए बी सदिश आपके पास प्राप्त हो चुका है। और इसी प्रकार हम याद करेंगे बी सी सदिश, तो देखो बी सी सदिश कितना हो जाएगा, सी माइनस बी, तो सी में से बी को घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस के 3 में से माइनस का जे आपने घटाया तो माइनस के 2 जे कैप आ जाएगा, और माइनस 5 में से के गया तो माइनस के 6 के कैप आ जाएगा। इसी प्रकार ए सी सदिश भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना भैया, तो ए सी सदिश कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, आई में से 3 को घटाया माइनस के 2 आई कैप आ जाएगा, माइनस 3 में से माइनस 4 जे घटाया तो प्लस के जे कैप आ जाएगा, और माइनस 5 में से माइनस 4 घटाया तो माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक है ना भैया, अब देखो आप तीनों सदिश, यानी हम कहें एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपने ज्ञात की। ठीक है ना भैया, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, जो ए सी सदिश आ रहा है ना भैया, किसके योग के बराबर आ रहा है, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। आप चेक कर सकते हो, देखो दोनों को जोड़ना एक बार, माइनस आई माइनस के 2 आई, 3 में से 2 गया तो प्लस जे कैप, 5 में से 6 गया तो माइनस के कैप, आएगा नहीं आएगा? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से भुजा ए बी बी सी एंड ए सी समकोण त्रिभुज की भुजा है, समकोण, या फिर हम कहें समकोण त्रिभुज का
निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसको सिद्ध करना था कि भाई ये तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम इसको 2 स्टेप में सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे इससे त्रिभुज बनेगा, और दूसरे स्टेप में हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज समकोण बनेगा। ठीक है ना भैया, तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि भाई यहाँ भाई तीनों शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है। अब हम सिद्ध करना है कि भैया समकोण त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, पुनः ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात कर लीजिएगा। ए बी सदिश का परिमाण कितना आ जाएगा, -i कैप, यानी -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास आ जाएगा √35। ठीक है ना। बी सी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहा बी सी, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, है ना भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। और इसी प्रकार ए सी सदिश के परिमाण कितना हो जाएगा, ए सी सदिश का परिमाण आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √6। आएगा नहीं आएगा। और इसी प्रकार हमने सिद्ध किया था, चूंकि ए बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू बी सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर और ए सी सदिश के बी सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। बी सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर आ रहा है आपके पास ए बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। कैसे चेक कीजिएगा, बी सी सदिश का परिमाण कितना है, √41, ए बी सदिश का कितना है, √35, और ये हो जाएगा √6। तो हमारे पास आ गया 41 इक्वल टू 35 और 6 41। आएगा नहीं आएगा। इसीलिए ये जो थ्योरम प्रूव हुई ये हुई हमारी पाइथागोरस। कैसे, ये हमारा हो गया कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर। ठीक है भैया। अब सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, देखो लंब और आधार की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है ना भैया, वो डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज जो ए बी सी बनेगा, छोड़ो, या फिर हम लिखे पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ए बी बी सी ए सी समकोण त्रिभुज की भुजा है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। अतः यदि ए बी बी सी ए सी समकोण त्रिभुज की भुजा है तो अतः ए बी और सी, अतः बिंदु ए बी एंड सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हैंस प्रूव इति सिद्धम। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 सदिशों का गुणनफल। धन्यवाद।